हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, जब आपने कहावत सुनी होगी कि सुबह का भूला अगर शाम को खा जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो अब इन्होंने गगन प्रताप सर ने अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है और इन चीज़ों पे अब बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि किसने वीडियो डाली, कौन सपोर्ट में है कौन नहीं है। अब जो भी सपोर्ट में है सारे एक साथ सपोर्ट में आके अब जो भी मांगे हैं वो रखनी है। और इन चीज़ों में कंट्रोवर्सी जो भी जितनी भी थी वो हो गई, उसको साइड में रख दो। और अब जो आगे के एक्शन होने चाहिए, जो भी बड़े टीचर करेंगे, उस पर आपको जितने भी बच्चे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर उधर कमेंट करना, ये सब करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब जो आगे का जो भी एक्शन होने वाला है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करने वाला हूँ जो कि कुछ बच्चों के अभी डाउट आ रहे थे कि सर ये चीज़ें भी हैं जो आगे के लिए एसएससी को ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो मैं उन चीज़ों पर डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी सबसे पहले देखो, मैंने ये वीडियो बनाई थी कि कुछ तो डाउट है, ठीक है, इसमें कि रिजल्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उसके अगले दिन मैंने, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन, उसके अगले दिन सुबह बना दी थी बहुत पहले, सबसे पहले। और दो तीन नॉर्मल बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर ने बनाई थी। बाकी फिर अगले दिन शाम तक बाकी टीचरों की, जैसे अभिनय शर्मा सर हो गए, जो भी थे जिनको लगा डाउट, तो वो आए सामने, ठीक है। उसके बाद गगन प्रताप सर आए कि अभिनय शर्मा सर के उसके अगेंस्ट में, फिर उनके खिलाफ हमने भी बहुत सारे बच्चों ने वीडियो बनाई। और उसके बाद अब उनका नॉर्मल आपका कि हाँ कुछ डाउट है या फिर जो भी है, अभी उनके उन्होंने, मैंने पूरी उनकी वीडियो देखी नहीं है, बट अब उनको भी लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, वो डाला। या अब कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हमें ये नहीं देखना कि कौन अब सपोर्ट में है कौन नहीं है। अब हमें मेन जो बातें हैं एसएससी तक पहुंचानी है। अब मैं ये चाहता हूं कि अब ये अलग अलग जो हैशटैग चल रहे हैं उससे अच्छा है कोई भी एक टीचर और जो भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसके भरोसे या फिर उसको सपोर्ट, उसके सपोर्ट में, और वही हैशटैग चलाएं, ठीक है। सब अलग अलग चलाएंगे तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जितने बड़े टीचर हैं अब कुछ दिनों के लिए कंट्रोवर्सी को साइड में रख के, अपना ईगो जो भी चीज़ें हैं साइड में रख के सब एक साथ हो गए तो अपना कंपेन चलाएं, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें हैं, देखो पहले तो मेरा कोई सपोर्ट नहीं था। अभी जो मैंने रिसेंट में वीडियो बनाई थी कि फिर उसमें मैंने बोला था कि हाँ भाई, जो अभी मैंने इनके लिए वापस से दूसरी वीडियो बनाई थी गगन प्रताप सर के लिए, तो कुछ लोगों को लगा कि मैं उनके सपोर्ट में आ गया। मैंने सपोर्ट में कुछ नहीं बोला था, मैंने ये बस ये बोला था कि बॉयकॉट जब कर रहे थे आप, हैशटैग चला रहे थे, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, ठीक है। आप किसी, जो हमारा मेन मोटिव था, मैंने ये बोला था कि आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि एसएससी ने जो रिजल्ट निकाला है उसके रिलेटेड चीज़ें हों, ठीक है। बॉयकॉट आपको बाद में जो करना हो करते रहना, उससे मेरे को मतलब नहीं है। आप किसी को भी करो, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा पर्सनली मैं किसी को ना जानता हूँ, ना मेरे को किसी को मैसेज आया कि हाँ आपने क्यों वीडियो बनाई, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं एसएससी में, तो ये चीज़ें लाइटली लिया करो। इतना आप इमोशन में मत भेजाया करो कि किसी ने वीडियो बना दी और कि उसको बॉयकॉट कर रहे हो, और किसी ने नहीं बनाई तो फिर, सॉरी, किसी ने नई वीडियो बनाई तो उसको बॉयकॉट कर रहे हो, किसी ने बना दी उसको भगवान बना दिया। माना कि अभिनय शर्मा हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और हमेशा से उनका मैं सपोर्ट करता हूँ। और मैंने पहले वीडियो में बोला था कि जो जो सर कहेंगे उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है, और कॉन्स्टिट्यूशन और एक जो भी एक लीगल तरीके से चीज़ें फॉलो करनी है हम लोगों को, ठीक है। एक ऐसा पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट बच्चे हैं, तो चीज़ें तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो अभी बच्चे मेरे से पर्सनली कमेंट कर रहे थे कि हाँ ये चीज़ें तो हैं सर कि रिजल्ट नहीं आया, फिर मतलब रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, कट ऑफ बहुत हाई गई, बीच के पीछे की बातें क्या हैं। अब वो चीज़ें अब इन बड़े टीचरों को करने दो, हमारा बस इसमें इतना इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि अगर वो कोई भी कंपेन चलाते हैं ट्विटर का तो उसमें उनको सपोर्ट कर सकते हैं, बस इतना हमारा रोल रहेगा, ठीक है। बाकी हम छोटे मोटे भाई यूट्यूबर हैं, मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट था भी नहीं कि मैं इसमें कुछ भी पढ़ूँ मेरे को। बट अगर तुम्हें भाई राइट टू स्पीच है, तुम बोलने का अधिकार है। मैंने ये भी बोला था कि जरूरी नहीं कि भाई आप मेरी वीडियो शेयर करो, आप अपनी वीडियो बना के डालो। यूट्यूब पे आप सब फ्री है, ठीक है। आप अपनी वीडियो डालो और जो जो आपको चीज़ लगती है कि हाँ हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, ठीक है। बट अपनी चीज़ें खुद भी बोलना सीखो, ठीक है। तो किसी के भरोसे मत बैठो कि हाँ वो टीचर वीडियो बनाएगा या कोई बनाएगा। ये आपकी सीट है और आपको सिलेक्शन लेना, ना कि उन टीचरों को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। और फिर बहुत चीज़ें ये पर्सनली भी चाहते हैं, बिलो द बेल्ट जाते हैं कि हाँ इनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई मेरे हिसाब से ना बहुत सारे टीचर ऐसे अभी यूट्यूब पे हैं जिनका खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। ये बिलो द बेल्ट चीज़ें नहीं जानी चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अलग पांडे सर हैं, वो IITian नहीं है, बट सबसे बड़े टीचर, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर IITian के माने जाते हैं, ठीक है। फिर खान सर हो गए, उन्होंने कभी ये सब एग्ज़ाम नहीं क्लियर करे, बट आज जो है उनका बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। फिर आपके अवध ओझा सर हैं, उन्होंने कभी IAS वगैरह में कोई वो नहीं मतलब उनको नहीं हुआ, ठीक है, बट वो भी अपने फील्ड में बेस्ट है, ठीक है। तो वैसे ही गगन सर हो गए, रेमो सर हो गए, आभास सैनी सर हो गए, इन्होंने सिलेक्शन नहीं लिए, बट वो बहुत लोगों के सिलेक्शन दिला चुके हैं और ये रियलिटी है, ठीक है। कोई भी हर बार ये रैंक 1 लाना है, रैंक 1 के मतलब चलो एक बार एक साल हो गया, ठीक है,
जो चीज़ें खरीद ली गई हैं, चलो वो चीज़ें मैं नहीं डिस्कस कर रहा, बट मेरा मेन मतलब ये है कि किसी को भी बिलो द बेल्ट जाके मत बोलो। और अगर कोई चीज़ें किसी गलत लग रही है तो उसको बोलो, ठीक है, उसके कमेंट में चीज़ें बोलो, उसको फोर्स करो कि हाँ सर ऐसा नहीं है। तो मैंने भी वही चीज़ें करी थी, और मैंने फिर बाद में तो मेरे को लगा कि उन्होंने अपना एक्शन लिया है, फिर उन्होंने कुछ वीडियो बनाई है और लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो मुझे नहीं सही लगी। तो मैंने फिर उसको सपोर्ट में भी नहीं बोला था मैंने, ठीक है, मैंने ये बोला था ये कंट्रोवर्सी मत नहीं होनी चाहिए, जो मेन टॉपिक है उस पर बात होनी चाहिए। तो उसमें फिर लोगों को लग रहा है कि हम गगन सर के सपोर्ट में आ गया। तो भाई ये चीज़ें बचकाने वाली चीज़ें, आप ग्रेजुएट बच्चे हो, ठीक है, उन चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो फिर अब जो है बच्चों का एक मेन इशू ये भी आ रहा है कि 2024 में तो जो एज ली गई थी 1 अगस्त से ली गई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ 2023 में भी 1 अगस्त से ली गई थी, बट 2022 में जो था वो 1 जनवरी से डेट ली गई थी, ठीक है, जब प्रोटेस्ट चला था। तो मैं एक डिमांड ये भी रखना चाहूँगा, जो भी बड़े टीचर हैं और कंपेन चला रहे हैं ट्विटर वगैरह पे सब पे, तो इस चीज़ पे भी आप आवाज़ उठाओ कि 1 जनवरी से ही डेट को लिया जाए, डेट ऑफ बर्थ को, ताकि जो बच्चे हैं उनको मौका मिले। क्योंकि अगस्त से लेने का कोई मुझे मतलब ही नहीं लगता कि हाँ चलो कम से कम मार्च से ले लो या जनवरी से ले लो, ठीक है, बट अगस्त से आप एज अगर काउंट कर रहे हो तो उस पर भी मेरे को लगता है कि एक बार एसएससी को सोचना चाहिए कि अगस्त से एज काउंट करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप जैसे 2022 में आपने 1 जनवरी से करा था, तो अब आगे के एग्जाम 2025 के जो होंगे उसको आप 1 जनवरी से ही एज को आप रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। फिर आरबी सर की जो कट ऑफ जब अच्छी चली जाती है तो उनको भी भाई बहुत अच्छा प्रेज़ मिलता है, और जब वो गलत कर देते हैं तो उन्हें भी वही चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है, हेट झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी कमेंट करो कि इसने खरीद लिया, उसने खरीद लिया, या फिर अब तू पहले अगेंस्ट बोल रहा था फिर अब खिलाफ में। मैंने भाई ना पहले अगेंस्ट बोला, मैंने बाद में सपोर्ट किया, ठीक है। सपोर्ट वीडियो नहीं थी, वो वीडियो ये थी कि भाई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, फिर मेन जो टॉपिक रहेगा वो उस पर डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अब एमटीएस का भी बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर एमटीएस के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ें सही बोल रहे हो, क्योंकि एमटीएस के लिए कोई टीचर ऐसे बाहर सामने नहीं आ रहे जैसे सीजीएल के लिए सामने आ रहे हैं। और इसका रीज़न बच्चे आपस में ही डिस्कशन करके ये बोल रहे थे कि हाँ इसका तो मेंस नहीं होगा तो कोर्स नहीं बेचने, और सीजीएल का तो मेंस होगा तो उसके लिए कोर्स बेचने थे, तो इसके लिए सपोर्ट में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भाई टीचरों पे छोड़ दो, आपका ये काम नहीं है, और टीचर को पता है कि किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है, किसके लिए नहीं उठानी है, तो वो चीज़ें उन पर छोड़ दो। और मैं चाहूँगा कि एमटीएस के ऊपर भी इस पर बात होनी चाहिए। और एमटीएस का भी जो अभी बहुत इसका तो एमटीएस का पूरा लीगली कितने लोगों का वीडियो वायरल हुई है, ये सब हुआ है, उसमें तो कुछ प्रूफ्स भी हैं, ठीक है, ठोस प्रूफ है, ठीक है। जैसे सीजीएल में भी ठोस प्रूफ कुछ नहीं है कि हाँ आपका कुछ घोटाला हुआ है, कुछ भी हुआ है, बट आपका जो एमटीएस में था उसमें तो सब कुछ सामने आया। तो एमटीएस का भी एक बार टीचरों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और एमटीएस के बारे में कोई बोल नहीं रहा, और सीजीएल के बारे में सब लगे पड़े हैं। तो बस इतना छोटी सी वीडियो रख रहा हूँ मैं, इससे लंबी नहीं खींचूंगा। और आपको भाई इमोशन में बह के मत चलो, और ग्रेजुएट बच्चे हो तो उस हिसाब से आप डिसीजन लो। कहीं कुछ कमेंट कर रहे हो, कहीं आप बॉयकॉट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ये सब करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जो मेन चीज़ें हैं उस पर ही फोकस करो, और जो हैशटैग अब अभिनय शर्मा सर ने चलाए हैं उस पर ध्यान दो और उस चीज़ को सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि बड़े बड़े जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी के नेता हैं तो उन तक बात पहुंचे, और वो अगर जब आवाज़ उठाएंगे तो फिर चीज़ें आपकी सबके सामने आएंगी, ठीक है। और अभी जब आपस में टीचर लड़ते रहेंगे, फिर इसके बच्चे यहाँ जाके बदतमीजी कर रहे हैं, यहाँ के इस टीचर के बच्चे कहीं और जाके बदतमीजी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे सबको साथ में आना चाहिए, जितने भी बच्चे हों चाहे टीचर हो, ठीक है। तो मेरा इस वीडियो में यही मतलब था। और भाई आपको इस टाइम पे बस इतना देखना है कि हमारा मेन चीज़ ये है कि भाई इसका रिजल्ट जो आया है इस पे हमें एक एसएससी की तरफ से जवाब चाहिए कि इतनी कट ऑफ कैसे चलेगी, जो कि 2023 में इतनी कम गई थी, सॉरी इतनी ज़्यादा वो मतलब 2023 वाली जो कट ऑफ थी उसकी वैकेंसी इतनी कम थी, बट कट ऑफ जो थी 2024 वाले इससे भी 2 नंबर 3 नंबर कम ही थी, ठीक है। तो ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। और इसके बाद आपको एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा टीचरों से कि इस पे भी अगर आवाज़ उठा सकते हो कि आप 10 गुना से 15 गुना क्यों नहीं ले सकते। प्री क्वालिफाइड करवाना है तो आप 2022 से पहले अगर आप देखोगे जितने भी सीजीएल हुए तो एसएससी 15 गुना तक ही लेती थी। जब से 2022 का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे 10 गुना लिए, और 2023 में तो और 8-9 गुना रह गए, ठीक है। बल्कि वैकेंसी कम थी तो और ज़्यादा लेने चाहिए थे, और 2024 वाले में आपके सिर्फ 10 गुना लिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से 15 गुना एटलीस्ट बच्चे लेने चाहिए थे, और इस बार नहीं लिए गए, बट अगली बार के लिए एसएससी को इसी पे भी सोचना चाहिए। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं, इस पर अगर एसएससी तक अगर ये बात पहुंचती है तो मेरे को भरोसा है कि हाँ इस पर एक्शन लिया जाएगा, बट एक कायदे और तरीके से चीज़ हो तो सही है। एक दूसरे पे कंट्रोवर्सी करना या फिर आप जाके किसी के कमेंट में कुछ बोलो, किसी को बॉयकॉट करो, या किसी को भगवान बना दो और किसी को नीचे गिरा दो, कभी किसी को बना रहे हो कभी किसी को गिरा रहे हो, ये चीज़ें मत करो। और
आप पढ़ाई भी करते रहो साथ में, और इन चीज़ों पे भी आप इन टीचरों का सपोर्ट करो। तो ओवरऑल मेरा इस वीडियो में आपका यही था, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और इसके बाद मैं कोई वीडियोस पे बनाने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो एक्शन लेना होगा वो लीगली जो टीचर ले रहे हैं बस उसमें आप हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर कुछ टीचरों का रहता है तो मैं जब भी वीडियो बनाऊँगा कि अगर कुछ बातें पहुँचानी हो बच्चों तक, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, या फिर कुछ नया चीज़ करनी होगी, या फिर किसी कहीं प्रोटेस्ट में भी जाना पड़े, वो टीचरों की चीज़ है। हम बस उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी इतनी पावर नहीं है कि हम कुछ लीगली एक्शन लें, तो वो टीचरों का काम है, उनको करने दो, ठीक है। तो आई होप, और सब टीचर से एक जगह बैठो भाई, अभी कुछ टाइम के लिए आपसे जो भी आपका ईगो प्रॉब्लम या भी जो भी लड़ाई वड़ाई है सब छोड़ दो, कंट्रोवर्सी छोड़ दो। इस टाइम पे सारे टीचर अगर एक साथ आते हैं तो बच्चों को भी वो चीज़ अच्छी लगेगी, और फिर जाके कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो ओवरऑल मेरा अभिनय शर्मा सर को पूरा सपोर्ट है, और उनसे बहुत पहले से ही मेरा एक कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने पूरी मैथ्स करी है। तो मेरे को अभिनय शर्मा से पूरा भरोसा है, अभिनय शर्मा सर पे, और बाकी टीचरों पे भी है भरोसा। बट जो सबसे पहले 2018-19 का जो एग्ज़ाम लीक वगैरह जो भी हुआ था, नॉर्मलाइजेशन वगैरह, तो उसमें भी अभिनय शर्मा सर ने बहुत अच्छे से बच्चों को सपोर्ट करा था, और मेरे को इस साल भी भरोसा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।